हेलो दोस्त, आप सबों का मैं राजेश काश्यप टेक्निकल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग यह जानेंगे कि कैसे आप एक वेबसाइट जो कि दूसरे डोमेन पे पड़ा हुआ है, मतलब एक वेबसाइट जो इस डोमेन पे पड़ा हुआ है और एक वेबसाइट जो आपको इस डोमेन पे पड़ा हुआ है, इस दोनों वेबसाइट के कंटेंट को कैसे आप इंटरचेंज करेंगे। मतलब कहने का यह है, आप देख रहे हैं कि यह जो वेबसाइट है, जो पौंड मखाना आप देख रहे हैं, ये वाली जो वेबसाइट है, यह वेबसाइट जो है कि वर्डप्रेस पे बनाई हुई है, जो आपको सामने ऊपर में दिख रहा होगा। लेकिन जो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट को मैंने बिल्कुल हार्ड कोड HTML CSS के हेल्प से तैयार किया है एंड इसके बैकएंड में जो है कि हमने PHP की कोडिंग की हुई है। बहुत अच्छी वेबसाइट है, प्रोफेशनल वेबसाइट है। पिछले कई सालों से इस वेबसाइट को हम लोगों ने यूज किया प्रोलिम्स के ऊपर। लेकिन कंपनी का यह डिमांड आया कि अभी जो है कि ट्रेंडिंग में जो वेबसाइट चल रहे हैं और मार्केटिंग इजी टू यूज करने वाले जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, उन्होंने बोला कि भाई आप मुझे जो है कि इसके ऊपर लेकर के आओ। तो मैंने उनको सजेशन दिया कि आप वर्डप्रेस जो है कि एक ऐसा CMS है जो बहुत ही बेस्ट है, इजी टू यूज है, कोई भी इसे यूज कर सकता है। तो कंपनी ने हमें इसको डेवलप करने के लिए बोला और मैंने इसके लिए एक जो है कि वेबसाइट को डेवलप किया। आपको याद रखना है कि जब भी कभी ऐसे कंपनी के लिए आप वेबसाइट तैयार कर रहे हैं जिसका वेबसाइट ऑलरेडी चल रहा है और उसके वेबसाइट पे ही उसके बिजनेस डिपेंड होते हैं, तो उस केस पे हम लोग क्या करते हैं, इसके मेन वेबसाइट पे कोई चेंजेस नहीं करते हैं जब तक कि हमारा कंप्लीट वेबसाइट तैयार ना हो जाता है। तो अब हम लोग वेबसाइट रेडी कर चुके हैं प्रोलिम्स का। आप देख रहे हैं पौंड मखाना एक अलग सा डोमेन है। इस डोमेन पे हमने जो है कि इसको कंप्लीट तरीके से फंक्शनल तैयार किया है, यह प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस वेबसाइट को जो pondmakhana.com पे है, इस वेबसाइट को आज हम लोग ट्रांसफर करेंगे इस डोमेन से इस डोमेन पे। मतलब जो मेन डोमेन है कंपनी का वो prolims.com है। इस डोमेन पे हमें जो है कि इसको क्या कर लेना है, चेंज करना है। चेंज करने से पहले कुछ टेक्निकल चीजों के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। वैसे तो उन लोगों के लिए यह बात को जानना है जो कंप्लीट प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं और वह जो है कि किसी टाइप के एजेंसी को रन करते हैं। क्या होता है कि जब भी आप कहीं से भी डोमेन को बुक करते हैं, तो डोमेन को बुक करने में और वेबसाइट को लाइव करने में कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, कुछ स्टेप्स हैं, कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आपको जानना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर आप कहीं से भी डोमेन बुक करते हैं तो यह जरूरी नहीं है कि डोमेन जिस भी डोमेन प्रोवाइडर से आपने बुक किया है उसकी जो होस्टिंग है वो वहीं पे हो। सपोज कर लो कि ये जो प्रोलिम्स है, इसका जो डोमेन है ये पौंड मखाना, यह डोमेन क्लाइंट ने मुझे परचेज करके दिया है और सर्वर जो है कि मैं दूसरे जगहों पे रखा हुआ। एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, यदि आप जो है कि होस्टिंगर पे अपना होस्टिंग आपने रखा हुआ है, मतलब आपका सर्वर है, और अगर आपने डोमेन जो है कि GoDaddy से लिया हुआ है, तो सबसे पहले का कंसर्न क्या है कि आपको आपके डोमेन का जो NS है, जिसको हम लोग नेम सर्वर कहते हैं, उसको चेंज करना पड़ता है और वह आपके सर्वर के अकॉर्डिंग होता है। मतलब पार्क करना पड़ता है आपके डोमेन को आपके सर्वर पे, और पार्क करने के लिए आपको डोमेन के नेम सर्वर को होस्टिंगर के नेम सर्वर से रिप्लेस करना पड़ता है। तभी जाकर के आपका जो डोमेन है, जो कहीं अदर डोमेन प्रोवाइडर के पास आपने परचेज किया है, तो वह किसी भी सर्वर पे जाकर के कंप्लीट तरीके से पार्क हो जाता है। यदि इसके बारे में आपको नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आऊंगा कि कैसे आप जो है कि अपने डोमेन को पिंग कराते हैं किसी दूसरे होस्ट पे, अगर आपका जो डोमेन है वो कहीं और भी है। हमारे केस में अभी क्या है कि हमने जो cPanel है, मतलब हमारा जो होस्टिंग है वो होस्टिंगर पे है। हमारा जो सॉरी हमारा जो मतलब डोमेन है, हमारा जो होस्टिंग है वह बिग रॉक पे हमने ले रखा हुआ है। ये बिग रॉक का है, यहां पे ही हमने जो किया हुआ है, अपने सर्वर को हमने रखा हुआ है। ठीक है, आप सर्वर कहीं से भी परचेज कर लीजिए, चाहे होस्टिंगर से परचेज कीजिए, चाहे GoDaddy से परचेज कीजिए, या आप बिग रॉक से परचेज कीजिए। सभी का जो cPanel होता है वो बिल्कुल ही सेम होता है। cPanel में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है,
तो अब cPanel को लॉगिन करने के लिए आपको किसी भी डोमेन पे जाना है और वहां पे आपको लिखना है स्लैश और यहां पे सीधा आप लिखेंगे cPanel, राइट। तो आपको क्या हो जाएगा, आप cPanel पे जो है डायरेक्ट तरीके से लॉगिन कर जाएंगे, ठीक है। सेम प्रोसीजर आपको दोनों ही, अगर आपके पास शेयर्ड होस्टिंग है, राइट, आपके पास अगर शेयर्ड होस्टिंग है तो किसी एक cPanel में लॉगिन करने के बाद ही आप जो है कि मतलब सर्वर तक पहुंच सकते हैं। यदि आपके अलग अलग cPanel है, मतलब सभी के लिए आपने अलग अलग सर्वर ले रखा है, तो आपको दोनों जगहों पे क्या कर लेना है, सबसे पहले अपने cPanel में लॉगिन कर लेना है। हमारे केस में ये शेयर्ड सर्वर है, राइट, तो दोनों डोमेन एक ही जगह पे होस्ट है, राइट, तो इसीलिए मुझे एक जगह से कहीं से भी cPanel पे लॉगिन कर लूंगा तो हमारा काम बन जाएगा। मैं क्या करता हूं, cPanel पे लॉगिन करता हूं। गाइस, मैंने cPanel पे लॉगिन कर लिया है। आप भी किसी भी कंपनी से अगर आपने अपना होस्टिंग परचेज किया है तो आपका cPanel कुछ इसी टाइप से दिखेगा, जहां पे इतनी सारी इंफॉर्मेशंस जो है कि आपको देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज के केस में आपका जो है कि फाइल मैनेजर रहने वाला है और डेटाबेस रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि जैसे ही आप वर्डप्रेस के वेबसाइट को इंस्टॉल करते हैं, अगर आपको वर्डप्रेस के वेबसाइट को स्क्रैच से ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं जरूर इसके ऊपर वीडियो लेकर के आऊंगा। ओके, तो किसी भी डोमेन पे वर्डप्रेस के साइट को जैसे ही हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो वो जो है कि दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। डेटाबेस जो है, जहां पे हम लोग डेटा स्टोर करते हैं, कंटेंट स्टोर करते हैं, कोई इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं वेबसाइट से रिगार्डिंग, वो आपके डेटाबेस में PHP MyAdmin में जाता है। मैं वर्डप्रेस की बात कर रहा हूं, मैं PHP डेटाबेस की बात कर रहा हूं, तो उस केस में यह जो है कि PHP MyAdmin पे जाता है, राइट। और जितने भी वेबसाइट के फाइल एंड फोल्डर्स हैं वो जो है कि आपको कहां जाएंगे, फाइल मैनेजर में जाते हैं। अभी मैं बारी बारी से सभी को दिखाऊंगा। यह वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए बिल्कुल पेशेंस के साथ इसको देखना है। एक एक चीज आपको समझाऊंगा, बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक, और क्यों हम लोग क्या चीजें चेंज करते हैं, इन चीजों को हमें जानना है, राइट। सबसे पहले मैं वेबसाइट के उन सभी फाइल एंड फोल्डर्स को दिखाता हूं जो आपके फाइल मैनेजर में जाकर के स्टोर होता है। मैं क्या करता हूं, इसके फाइल मैनेजर को हमने ओपन कर लिया। फाइल मैनेजर में जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके सामने बाय डिफॉल्ट बहुत सारे आपको जो है कि फाइल एंड फोल्डर्स देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको उसमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना है PHP के केस में। लेकिन आपको जो है कि पब्लिक HTML जो आप देख रहे होंगे यहां पे, इसको जाकर के डबल टैप करना है, इसको ओपन कर लेना है। यह हमारा जो है कि वेबसाइट का लिस्ट है, जो वेबसाइट हमारे सर्वर पे अभी डले हुए हैं, राइट। मैं आता हूं कहां पे, जहां पे हमारा जो है कि pondmakhana.com, जहां पे हमने जो है कि वर्डप्रेस के वेबसाइट को बनाया हुआ है, उस वेबसाइट को मैं ओपन कर लेता हूं, क्योंकि हमारा जो कंसर्न है वो ये है कि जो पॉन्ड मखाना पे वेबसाइट पड़ा हुआ है उन सभी वेबसाइट को हमें यहां से उठाना है, और जो अभी एग्जिस्टिंग प्रीलिम्स का वेबसाइट चल रहा है उसको हमें क्या कर लेना है, रिप्लेस कर देना है इसे पॉन्ड मखाना के वेबसाइट से, राइट। मतलब कि एक डोमेन से दूसरे डोमेन पे वर्डप्रेस के वेबसाइट को कैसे ट्रांसफर करते हैं, क्या क्या प्रोसीजर होने वाला है, वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ओके, अब हमने क्या किया, फाइल मैनेजर में आने के बाद मैं उस वेबसाइट को ओपन कर लेता हूं जो हमें चेंज करना है, वो है हमारा pondmakhana.com, ठीक है। यहां पे वर्डप्रेस के वेबसाइट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैं इसको डबल क्लिक करता हूं और इसको ओपन कर लेता हूं। आप देखेंगे इसमें ऑलरेडी बहुत सारे फाइल एंड फोल्डर्स ऑलरेडी पहले से बने हुए हैं, ठीक है। अब बात आती है कि अगर आपको वेबसाइट को एक डोमेन से दूसरे डोमेन पे लेकर के जाना है तो यहां पे कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि डोमेन जो है कि किसी और सर्वर पे है और आपका जो अभी करंट का वेबसाइट है वो किसी और सर्वर पे है। दूसरा ये हो सकता है कि दोनों ही डोमेन जो है कि आपके सेम सर्वर पे है और आपको सिर्फ चेंज करना है, राइट। तो इन दोनों ही केस पे मैं इसके बिल्कुल तरीके से इसके पॉइंट को समझाता हूं, बिल्कुल ध्यान से आप इसको समझिए। यदि आपका जो pondmakhana.com है, एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं, जो ये है, सपोज कीजिए कि यह किसी ए वेब होस्टिंग पे है, सर्वर पे है, और जो आपका प्रीलिम्स है वो किसी बी होस्टिंग पे पड़ा हुआ है। दोनों ही वेबसाइट, दोनों ही डोमेन अलग अलग सर्वर पे लाइव है,
राइट। अब आपको क्या करना है मैं बता रहा हूं। सबसे पहला तो कंसर्न ये है कि आपको इसके जितने भी फाइल आप देख रहे हैं, इसके सभी फाइल्स को आपको इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले आपको इस तरह से क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है सभी को, राइट। सेलेक्ट हमने कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद कंप्रेस का ऑप्शन आपको ऊपर में दिख रहा होगा, आपको कंप्रेस पे जाकर के क्लिक करना है। जिप फाइल में आपको इस तरह से आप देख रहे हैं, जिप में आपको तैयार करना है और कंप्रेस फाइल पे जाकर के आपको क्लिक कर देना है। मतलब ये जितने भी वेबसाइट के फाइल एंड फोल्डर्स हैं, इसको पहले आपको कंप्रेस करके एक जिप फाइल तैयार कर लेना है और उस जिप फाइल को आपको डाउनलोड कर लेना है एज अ बैकअप। ये बिल्कुल आपको क्या कर लेना है, ध्यान रखना है। जब भी वर्डप्रेस के वेबसाइट को आपको कहीं पे भी, चाहे आपको सेम वेबसाइट सेम सर्वर के दोनों डोमेन पे ट्रांसफर करना हो या आपका डोमेन अलग अलग सर्वर पे पड़ा हुआ हो, तो पहले क्या आपको करना है कि जितने भी डोमेन के अंदर में बने हुए फाइल एंड फोल्डर्स हैं, उन सभी को जिप कर लेंगे और जिप करने के बाद उसको आप अपने सिस्टम में क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। मतलब इसको कहते हैं बैकअप लेना। यदि आप किसी भी वेबसाइट का बैकअप भी लेना चाहते हैं तो आप इसका बैकअप ले सकते हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं यहां पे आपको इसका जिप फाइल आपको मिल गया होगा, देख रहे हैं आप, .well-known.zip के नाम से आपको जो है कि एक फोल्डर मिल गया, एक जिप फाइल मिल गया, जिसको आपको जो है कि पहले डाउनलोड कर लेना है। कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑटोमेटिक नाम ले लेता है, जो सबसे पहले इसको दिखता है वो नाम ले लेता है। आप इसके नाम को चेंज भी कर सकते हैं जब इसको जिप फाइल में आप कन्वर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, राइट। मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया और ये डाउनलोड वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यहां पे जाकर के हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं, राइट। डाउनलोड करेंगे तो यह जो है कि आपको पूछेगा कि भैया इसको कहां डाउनलोड करना है, तो मैं जो है कि नाम दे करके और इसको सबसे पहले अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लेता हूं। मतलब इसका मैंने क्या कर लिया, सबसे पहले मैंने बैकअप ले लिया। आप देख रहे हैं ऊपर यह डाउनलोड हो रहा है। अभी क्या डाउनलोड हो रहा है और क्या और डाउनलोड करना है, इसके मीनिंग को मैं समझाता हूं, ठीक है। और आपको सोचना है कि दोनों ही केस में आप क्या करेंगे। सबसे पहले तो वेबसाइट डोमेन के अंदर में जितने भी फाइल एंड फोल्डर्स हैं, हमने उसका बैकअप लिया, ठीक है, उसके कंटेंट का बैकअप लिया। लेकिन इस बैकअप से आपको मैं दिखाता हूं, जो हमने बैकअप लिया, यहां पे हमने बैकअप लिया है, राइट। तो इस बैकअप से आपके डेटाबेस का बैकअप नहीं आया है, राइट। किसका बैकअप नहीं आया गाइस, आपके डेटाबेस का बैकअप नहीं आया है। तो मतलब आपको अपने साइट का प्रॉपर बैकअप लेने के लिए आपको कंटेंट में, मतलब इसके जो फाइल एंड फोल्डर्स हैं, उसका तो जिप फाइल बना करके आपको डाउनलोड कर ही लेना है, लेकिन साथ के साथ आपको जो है कि बैकअप लेने के लिए इसके डेटाबेस का भी बैकअप लेना पड़ेगा, राइट। तो मैं डेटाबेस का भी बैकअप ले लेता हूं। अभी जो ये जिप फाइल है, इसको मैं अब यहां से डिलीट कर देता हूं, राइट, क्योंकि अब हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। ओके, अब मैं वापस से सी पैनल पे जाता हूं और PHP माई एडमिन पे क्लिक करता हूं, राइट। PHP माई एडमिन पे मैंने क्लिक किया क्योंकि मुझे इसके डेटाबेस का भी बैकअप लेना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि डेटाबेस के बैकअप को लेने के लिए आपको जो है कि उस PHP का जो वर्डप्रेस है, उसका एक डेटाबेस आपके PHP माई एडमिन में बना होगा। हमारे पास बहुत सारे डेटाबेस पड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं। लेकिन अब हमें यह जानना, अगर आप डेटाबेस जब आप बना रहे होते हैं, जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे होते हैं, यदि आपने डेटाबेस का नाम अपने अकॉर्डिंग तभी रखा हुआ हो, तभी आपको पता चल जाएगा कि भाई डेटाबेस का नाम आपने क्या रखा है। लेकिन मेरे केस में मुझे नहीं पता कि मेरे इस डेटाबेस का क्या नाम है, राइट। आप देख रहे हैं कि मुझे यहां से पता नहीं चल रहा है कि मेरा जो है कि क्या डेटाबेस है। वैसे मुझे लग रहा है कि इन सभी चीजों में से ही एक जो है कि डेटाबेस हमारे उस वेबसाइट का होगा, मतलब इस वेबसाइट का डेटाबेस होगा। इसको हमें कैसे जानना है, यदि हमें पता ना चले तो हम इसको कैसे जान सकते हैं, अभी आप देखिए। यहां पे आप आएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको wp-config.php का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। इसको आपको राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद इसको एडिट वाले ऑप्शन पे जाकर के आपको क्लिक करना है, राइट। एडिट करेंगे, एडिट वाले ऑप्शन पे जैसे ही करेंगे तो यह जो है कि एक एडिटेबल फाइल में आपको ओपन हो जाएगा, राइट। यहां पे आप आएंगे
तो ये आपको देख लीजिए डीबी का नेम यह आपको दे रहा है आईकाज AICAAQSL WP693। आप देख रहे हैं WP693 जो है यह हमारे इस वेबसाइट का जो है कि वो डेटाबेस का नाम है। तो अब हमें क्या करना है, PHP My Admin पे जाना है और 693 वाले को आपको ये वाला जो डेटाबेस है ये दिख रहा है आपको प्लस साइन, इस डेटाबेस को इस तरह से क्लिक करके आपको ओपन कर लेना है, राइट। क्योंकि यही वाला जो है कि हमारा डेटाबेस रहने वाला है। और हमने ऊपर देखिए कि डेटाबेस 693 जो आपको जो है कि कॉन्फ़िग वाले में 693 दिख रहा होगा, हमने जो है कि यहां से 693 वाले को हमने यहां से ओपन कर लिया। और आप देख रहे हैं कि यहां पे इसने बहुत सारे फाइल एंड फोल्डर्स जो है मतलब डेटाबेस में इसने बहुत सारे टेबल बना रखे हैं, ठीक है। ये जितने भी टेबल हैं या सपोर्टिंग टेबल है किसके, इसके, राइट। अब हमें क्या करना है, आराम से इसको ये जो एक्सपोर्ट का ऑप्शन आपको दिख रहा हो, एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाकर के क्लिक करना है। याद रहे कि आपका जो है कि यह डेटाबेस सेलेक्ट होना चाहिए। अगर डेटाबेस सेलेक्ट नहीं होगा, आप किसी भी टेबल पे जाकर के क्लिक करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे तो सिर्फ टेबल ही सेलेक्ट होगा। आप देख रहे हैं यहां पे लिखा हुआ है एक्सपोर्टिंग टेबल फ्रॉम आईकाज WP693। डेटाबेस का हम लोग ले रहे हैं, SQL फॉर्मेट यहां पे रखना है और एक्सपोर्ट वाले पे जाकर के आपको क्लिक कर देना है। और आप देखेंगे कि आपका जो है डेटाबेस वह अब आपके सिस्टम में एक्सपोर्ट हो चुका है। और आप ऊपर में देखिए कि यह जो है कि अब PHP एडमिन से अब आपके पास आ चुका है। मतलब यह हुआ कि अब हमने पौंड मखाना के लिए, जो पौंड मखाना यहां पे आपको दिख रहा है, इस पौंड मखाना के लिए हमने दोनों चीजों का बैकअप ले लिया। जो यह डिजाइनिंग आपको दिख रहा है, जो कंटेंट आपको दिख रहा है, इसका भी हमने बैकअप ले लिया और हमने इसके डेटाबेस का भी बैकअप ले लिया, राइट। अब बात आती है बहुत ही टेक्निकल और इंपॉर्टेंट, वो बात यह है कि समझिए बातों को कि इसका जो कंटेंट है मुझे इस पे ट्रांसफर करना है और इसके सभी कंटेंट को हमें हटा देना है, रिमूव कर देना है। अब यहां पे अगर आपका prolims.com जो ये वाला वेबसाइट है, अगर ये किसी दूसरे सर्वर पे होता, ठीक है, और यह जो डोमेन है किसी दूसरे सर्वर पे होता, तो आपको प्रोसेस सेम करना था कि दोनों ही केस में आपको जो है कि इसका डेटाबेस भी आपको डाउनलोड कर लेना था, बैकअप ले लेना था और इसके कंटेंट का भी बैकअप ले लेना था, जो मैंने आप लोगों को दिखाया। लेकिन हमारे केस में यह दोनों एक ही जगह पे है। मतलब इसी PHP My Admin में इसका भी डेटाबेस बना हुआ है और इसका भी डेटाबेस बना हुआ है। यदि मैं इसके लोकेशन को सिर्फ चेंज कर दूं तो मैं देखूंगा कि क्या हमें डेटाबेस के बैकअप को हमें अपलोड करने की जरूरत पड़ती है या सेम डेटाबेस में होने के वजह से, सेम PHP My Admin में होने की वजह से हमें डेटाबेस को अपलोड करने की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है। यह अभी हम लोग लाइव आपके सामने देखेंगे। ओके, अब हमने बैकअप इसका ले लिया है। अब हमें क्या करना है गाइस, अब हमें क्या कर लेना है, टूल्स पे जाना है, राइट, मतलब सी पैनल पे जाना है और वापस से आपको जो है कि ओपन करना है और पब्लिक HTML को आपको ओपन कर लेना है, राइट। हमने ओपन कर लिया और अब आपको उस वेबसाइट को ओपन करना है जिस वेबसाइट पे आपको जो है कि माइग्रेट करना है, राइट। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे आता हूं प्रोलिम्स वाले पे, राइट। ये इसका भी आप बैकअप लेकर के रख लीजिएगा, क्योंकि क्लाइंट का डेटा होता है तो बाय द वे कभी इसको आपको काम में आ जाए, तो मैंने ऑलरेडी इसका बैकअप ले रखा है। सेम प्रोसीजर के थ्रू कैसे हम लोग बैकअप लेते हैं ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही रखा हूं, ठीक है। मैं क्या करता हूं, इसको यहां से यहां तक कंप्लीट सेलेक्ट करता हूं और ऊपर में डिलीट वाले ऑप्शन पे जाकर के मैं इन सभी को एक बार में क्या कर लेता हूं, डिलीट कर देता हूं। ये देखिए बिल्कुल डिलीट हो चुका है। अब मैं अगर आपको यहां से रिफ्रेश करके दिखाऊं तो आप देखेंगे कि इस वेबसाइट पे अब कोई भी कंटेंट नहीं डला हुआ है, जबकि पौंड मखाना पे ऑलरेडी यह कंटेंट जो है या डाला हुआ है। आप देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं यहां तक आपको, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, वापस से आपको इसी में आना है। यह जो है कि आपको याद रहे, ध्यान रहे, यह जो वेबसाइट का है यह prolims.com का वेबसाइट है, ठीक है। अब मुझे क्या कर लेना है, यहां से अपलोड वाले ऑप्शन पे जाकर क्लिक करना है। मैं अपलोड वाले ऑप्शन पे जाकर के क्लिक करता हूं। सेलेक्ट फाइल वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, मैं सिलेक्ट फाइल वाले ऑप्शन पे जाकर के क्लिक करता हूं और हमने जो बैकअप लिया हुआ है, राइट, हमने जो बैकअप लिया हुआ है उस बैकअप पे चले जाते हैं। हमारा बैकअप ये है, राइट। मैंने इसको इस तरह से क्लिक किया, सेलेक्ट किया और ओपन वाले पे जाकर के क्लिक कर देता हूं, ठीक है। आप देखेंगे
कि जो हमारा बैकअप लिया हुआ कंटेंट था, मतलब जो मैंने इस वाले वेबसाइट का बैकअप लिया हुआ था, उस बैकअप को अब मैं क्या कर रहा हूं, सी पैनल में हम लोग उस डोमेन पे, इस डोमेन पे देख रहे हैं अभी बिल्कुल कुछ नहीं है, इस डोमेन पे मैं क्या कर रहा हूं, अपलोड कर रहा हूं। ठीक है, तो आपको प्रॉपर तरीके से वेबसाइट चलाने के लिए दो चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एक तो बैकअप आपको जो है किसके फ्रंट एंड बैक एंड के फ्रंट एंड का लेना होता है, और दूसरा जो है किसके बैक एंड का लेना होता है, मतलब कि PHP MyAdmin का लेना होता है। मैंने दोनों ही ले रखा हूं। ठीक है, अब यहां पे आप लोगों के मन में होगा कि क्या सेम सर्वर पे अगर साइट हो तो क्या मुझे उसके डेटाबेस को दोबारा अपलोड करने की जरूरत पड़ेगी या यह ऑटोमेटिक उसको पिंग कर लेगा। ये मैं अभी आपको लाइव दिखाता हूं आंसर देने से पहले, और क्या होगा क्यों होगा ये भी मैं आपको समझा दूंगा। ओके, मैं यहां पे बैक में आता हूं, बैक में आने के बाद 100% अपलोड हो गया था, अब देखें यहां पे आ चुका है। राइट, इस पे मैं सेलेक्ट करता हूं और ये देख रहे कंप्रेस का ऑप्शन है, और यहां पे आपको जो एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन है, क्योंकि जिप फाइल है तो हमें इसको क्या कर लेना है, एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट पे मैं क्लिक करता हूं और आप देख रहे हैं कि पब्लिक HTML में प्रोलिम्स के अंदर में यह एक्सट्रैक्ट हो रहा है। मैं एक्सट्रैक्ट फाइल्स के ऊपर जाकर के क्लिक कर देता हूं, तो ये जो जिप फाइल है इसके जितने भी फाइल एंड फोल्डर्स हैं वो एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं, और हमारे इस वाले वेबसाइट के अंदर में यह जो है कंप्लीट तरीके से यहां पे आ चुका है। देख रहे हैं एक्सट्रैक्ट हो चुका। मैं रीलोड वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो जितने भी कंटेंट हमने वहां से बैकअप लिया था वो सभी कंटेंट आपको अब प्रोलिम्स वाले पे आपको दिख रहा होगा, यहां पे प्रोलिम्स पे आ चुका है। राइट, अब मैं क्या करता हूं, यहां से जो ये बैकअप फाइल है इसको मैं यहां पे डिलीट कर देता हूं। ठीक है, अभी तक मैंने जो डेटाबेस हमने बैकअप लिया था, मतलब यहां से जो हमने बैकअप लिया था उस बैकअप को अभी तक मैंने यहां पे अपलोड नहीं किया है, क्योंकि मैं आप लोगों को यह दिखाना चाहता हूं कि यदि दोनों डोमेन सेम सर्वर पे हो तो क्या आपको डेटाबेस भी अपलोड करने की जरूरत पड़ती है। ये देखिए prolims.com है। अब मैं इसको यहां से रिफ्रेश करता हूं। अब आप देखिए रिफ्रेश करने के बाद आपके पास क्या दिखता है, क्या आता है, क्या इसका डेटाबेस जो है वो ऑटोमेटिक पिंग कर लेता है या नहीं, या इसे मैनुअल चेंजेस करने की जरूरत होती है। बिल्कुल आप देखते रहिए।